मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। ये गाना गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, राग हमीर में, तीन ताल में। बड़ा ही फेमस गाना है। बहुत सारे लोगों ने जो रियलिटी शो आते हैं उसके लिए इस गाने को गाया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। बहरहाल आज का जो मेरा ब्लॉग है, इसके पहले एपिसोड में हम बात करते हैं। एक कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हालांकि मधुबन में राधिका नाच रहे, वो राधिका वो हैं लाडली जू बरसाने वाली, जो प्रातः पूजनीय है, परम स्मरणीय है। तो ये नाम महज एक संयोग है। वो राधिका हमारी पूज्य है। और ये जो राधिका है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये एक युवती थी जो किसी गांव में रहती थी। जैसा कि अक्सर कहानियों में कहा जाता है ना। तो पुराने समय में राधा नाम की एक युवती किसी राज्य में रहा करती थी, किसी गांव में रहा करती थी। और राधा की खासियत यह थी कि वो रूप सौंदर्य की स्वामिनी थी और नृत्य कला में प्रवीण थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रूप और सौंदर्य का और मनोरंजन का एक संपूर्ण पैकेज था, ए फुल पैकेज ऑफ डांस, एंटरटेनमेंट एंड ब्यूटी। तो निश्चित रूप से जब वो इतनी कुशल थी, प्रवीण थी, तो उसकी ख्याति भी होगी। तो उसकी ख्याति दूर दूर के शहरों तक, राज्यों तक थी। लोग उसका प्रोग्राम कराने के लिए बेचैन रहते थे। तो आपको पता है, पुराना समय था। जब पुराना समय था तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। जब बिजली नहीं होगी तो प्रोग्राम या तो दिन में होंगे, लेकिन लोग क्योंकि दिन में तो काम करते थे, अपने घरेलू कार्य हैं, खेती बाड़ी के कार्य हैं, शाम को वो फ्री होते थे। तो और कुछ आपको पता है कि नृत्य के लिए जो शोबाजी का प्रोग्राम होता है, उसके लिए डेफिनेटली कुछ रंगीन चमकदार ड्रेसें बनाई जाती हैं, जो कि लाइट में उनका रिफ्लेक्शन आता है तो वो और ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। चाहे वो नृत्यांगना हो, चाहे वो गायक हो, कोई भी हो। तो डेफिनेटली जब वो इतनी फेमस थी, तो उसका जब प्रोग्राम होगा तो एक बहुत बड़े विशाल स्तर पर होगा, मजमा जुटेगा। तो उसके लिए रोशनी का प्रबंध करना बड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि मशाले जलाना, दीपकों से तो काम नहीं चल सकता ना। मशाले जलानी पड़ेंगी, या फिर बहुत बड़े दिए होंगे जिनसे रोशन किया जाएगा, जहाँ पर वो मंच, जहाँ पर ये प्रोग्राम होना है या डांस होना है। तो बहरहाल जब उसका प्रोग्राम कराना है तो एक बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा तेल चाहिए था। तो अब जब जिसकी कुवत है वही उस प्रोग्राम को करा सकता है। यानी कि तब ये कहावत बनी कि भाई जितनी देर तक वो प्रोग्राम करती है उसके लिए 9 मन तेल कम से कम चाहिए, तब जाके उसका प्रोग्राम कंप्लीट होता है और देखने का आनंद तभी आएगा, तभी वो संपूर्ण हो पाएगा। तो वहां से ये कहावत बनी कि भाई राधा को नचाना है तो 9 मन तेल चाहिए। और वहां से एक कहावत बन गई, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जिसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा, इतना खर्च करने की कुवत नहीं होगी, या इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होंगे, वो उस प्रोग्राम को नहीं करा पाएगा। हालांकि आज भी उस कहावत को हम लोग उसी तरह से लेते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सामने वाले से उम्मीद करते हैं, उसके पास जब वो चीज़ ही नहीं है तो वो करेगा ही कैसे। या फिर हमारे पास जिस चीज़ की क्षमता नहीं है, कुवत नहीं है, जब हम वो पॉसिबल ही नहीं है उसको करना, तो हम ये कहें ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब हमारे पास ये सुविधा ही नहीं है तो हम कैसे करें। बहरहाल इस तरह से ये कहावत बनी। अब हम आते हैं दोस्तों आज के इस ब्लॉग के दूसरे एपिसोड पर। टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर क्यों कहा जाने लगा? दरअसल एक युवक की एक दूसरे युवक से दोस्ती थी, और वो युवक दुर्भाग्य से नाबीना, अंधा था। अनफॉर्चुनेटली ही इज ब्लाइंड। लेकिन उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो वो जो आंखों से देख सकता था, उसने एक दिन कहा, चलो मैं पार्टी करता हूं
और आप मेरे घर पर आना आज खाने पर। अब पार्टी के लिए कोई विशेष कारण की जरूरत नहीं होती है ना, जिसको करनी है तो करनी है, मन की मर्जी है। तो जी उसने अपने घर पर उसको आमंत्रित किया, वो उसके घर पे गया, उसने उसको बहुत आदर मान सम्मान से बिठाया और उसके बाद उसने उसको भोजन दिया। जब उसने भोजन किया तो भोजन करने के पश्चात उसने पूछा कि यार एक डिश जो थी, एक व्यंजन जो था बड़ा स्वादिष्ट था, वेरी डिलीशियस, तो क्या आप बताओगे वो क्या थी? उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझाइए। उसने कहा ये मीठी मीठी थी, क्या थी? तो उसने कहा जी खीर थी वो तो। उसने कहा अच्छा खीर थी, तो खीर कैसी होती है? क्योंकि वो तो अंधा है, उसको क्या पता है खीर कैसी होती है। तो उसने बताया कि उसके अंदर चावल डालते हैं और दूध डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं और किशमिश, बादाम, पिस्ता, मेवा वगैरह डाले जाते हैं। तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वो दिखती कैसी है? तो उसने उसको बोला कि भाई वो सफेद दिखती है। अब अंधे को क्या काला, क्या सफेद, क्या रंगीन? तो उसने कहा भाई सफेद कैसा होता है? अब वो पहला मित्र सोच रहा कि बच्चे की दोस्ती जी का जंजाल, नादान की दोस्ती जी का जंजाल हो गया ये तो, अब मैं इसको कैसे समझाऊं? तो उसने फिर बोला कि वो बगुले की तरह होती है। तो उसने कहा यार ये बगुला क्या कैसा होता है? अब उसको समझ नहीं आया कि मैं कैसे समझाऊं इसको। तो उसने अपने हाथ को एक शेप दी बगुले वाली, आप देख रहे हैं इस तरह से उसने एक शेप दे दी बगले वाली ये। तो उसने उसको कहा कि आप मेरे हाथ को टच करके महसूस करो। उसने उसको हाथ लगाया तो हाथ उसने डेफिनेटली एंगल में बनाया हुआ था, मोड़ा हुआ था। तो उसने हाथ लगाया और हाथ फेर कर बोला अच्छा अब समझ में आया कि खीर टेढ़ी होती है। तो ये शब्द आया वहां से, ये टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर आज जो हम प्रयोग में करते हैं उसके लिए करते हैं, जो काम बहुत मुश्किल हो, जो आसानी से ना हो या लगभग असंभव हो, तो कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी खीर है। तो कहावत सेगमेंट के आखिरी एपिसोड, तीसरे एपिसोड में हम बात करते हैं एक कहावत की कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। बहुत सुनी होगी आपने ये कहावत, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि जो आदमी जिस पद या ओहदे के लायक नहीं है और उसे वो पद मिल जाए, ओहदा मिल जाए, तो गधा पहल कहते थे फिर लोग, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। असल में ये कहावत अपभ्रंश से आई है। इसका असल शब्द था खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा, गधा यानी कि गधा कहते हैं भिखारी को, मांगने वाला, मंगता, उसको कहते हैं गधा। यानी कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या आपने देखा होगा हर एक के शरीर को खाना नहीं लगता, किसी किसी के शरीर को 2 रोटियां भी लगती हैं, किसी के को 6 रोटियां भी नहीं लगती, चाहे वो कितने भी फल फ्रूट भी खाए। तो कई भिखारी आपने देखे होंगे बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। तो जब किसी ने किसी भिखारी को देखा कि यार मांग के तो खाता है लेकिन शरीर देखो इसका कितना गठीला है, मजबूत है, वहां से ये कहावत आई थी कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। कि ईश्वर चाहे जिसको नवाज देता है, वो जरूरी नहीं है कि वो खाने का मोहताज हो। तो दोस्तों इस तरह से अपभ्रंश होते रहे हैं और भी बहुत सारी कहावतें मैं आपके सामने लेके आऊंगा, शब्द लेके आऊंगा, शहर लेके आऊंगा, और ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें और अपना प्यार देते रहें। इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।